हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्लैक डायमंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये वापस से सिम्फर के द्वारा निकाला गया है। सिम्फर क्या है? एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि माइनिंग और फ्यूल वाला रिसर्च करती है। बहुत सारा इंडस्ट्रियल में साइंटिफिक स्टडी प्रोवाइड करवाती है, साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइड करवाती है। तो उसी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। जनरली माइनिंग सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा काम चलता है, माइनिंग सेक्टर में इसका बहुत सारा टेंडर लिया हुआ है। तो माइनिंग सेक्टर के लिए वैकेंसी जनरली निकालती है। इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या सिलेबस होता है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले आपको कैरियर टैब ओपन कर लेना है। कैरियर टैब ओपन मतलब सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है सिम्फर/कैरियर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने कैरियर अपॉर्चुनिटी वाला टैब आ जाएगा, simfer.nic.in। और आपका सब डोमेन में वैकेंसीज ऐसा करके कैरियर अपॉर्चुनिटी लिखा होगा, आप इसमें क्लिक करेंगे। थोड़ा देर के बाद आपके सामने जो कैरियर नोटिफिकेशंस होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक लेटेस्ट वैकेंसी निकाला गया है, वॉक इन इंटरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 1 एंड साइंटिफिक प्रोजेक्ट एसोसिएट। तो आप इसमें क्लिक करके अप्लाई देख सकते हैं कि क्या इसका नोटिफिकेशन कहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगर आप अदर ब्रांच वाले भी हैं, माइनिंग सेक्टर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी निकलता है आपके लिए, आप लोगों को तक पता नहीं हो पाता है, आप लोगों तक अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए कंपटीशन माइनिंग सेक्टर में बाकी ब्रांच वालों का कम होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं अपडेट करूँ वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, तो बेसिकली सिम्पर सिम्पर मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ये बेसिकली एक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। लेकिन ये जो वैकेंसीज निकालती है वो गवर्नमेंट बेसिस पे नहीं निकालती है। ये जनरली वो टेन्योर बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, टेम्पोररी बेसिस पे वैकेंसीज निकालती है। परमानेंट भी एक आध बार ही निकाली है। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था ये 13 को था, बट वेबसाइट में 13 को डाला नहीं है, बाद में ही डाला गया है। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट है। इसमें बोला गया है एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट और सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का। प्योरली ये टेम्प्रोरी बेसिस पे है। वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये बता दिया गया है कहाँ पे होगा वॉक इन इंटरव्यू, एड्रेस भी आपको बता दिया गया है। तो धनबाद में इसका वॉक इन इंटरव्यू है। धनबाद में कहाँ पे है वो मैं बता देता हूँ। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, बरवा रोड, धनबाद, झारखंड। तो आप इसका ये पर्टिकुलर धनबाद का एड्रेस है। तो जो झारखंड के बच्चे हैं जो खाली बैठे के मीन्स कि अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप पीडी करके बैठे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई कहीं पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं पूरा इसका प्रॉस कौन सब बताऊंगा, फ़ायदा क्या है, घाटा क्या, सब बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। किस किस के लिए वैकेंसी निकाली गई है पहले मैं उसकी बात करता हूँ। तो जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो पोस्ट में से पहला है बीएससी केमिस्ट्री या जूलॉजी वाले के लिए। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। सॉरी यार, थोड़ा सा गला खराब है। डिप्लोमा बीएससी सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए भी वैकेंसी निकाला गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसके बाद डिप्लोमा इन माइनिंग या सिविल या फिर बीएससी इन जूलॉजी, ये सभी भर सकते हैं। और इनके लिए जो वैकेंसीज है वो 5+1+1 है। 5 किसके लिए, +1 किसके लिए, समझाते हैं। डिप्लोमा इन माइनिंग जो किए हैं उनके लिए वैकेंसी की संख्या 5 है। तो अच्छा खासा वैकेंसी कह सकते हैं आप, क्योंकि जनरली सिम्फर ऐसा ही वैकेंसी निकालती है। एक आध गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो पोस्ट, 10 गो पोस्ट मैक्सिमम निकालती है, उससे ज़्यादा कभी देखा नहीं गया है। सिविल वालों के लिए टोटल 1 वैकेंसी है और बीएससी जूलॉजी वालों के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। ठीक है, आपका जो सेंटर है वो पर्टिकुलर यही है और आपका जो डेट इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू का डेट है वो 29 फरवरी 2024 को है। यानी कि आज से लगभग 11 दिन के बाद आपका इंटरव्यू डेट है। ये पर्टिकुलर डेट में आपको फॉर्म लेके पहुंच जाना, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, चलिए। नेम ऑफ द पोजीशन में प्रोजेक्ट एसोसिएट वाला, एक सेकंड पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जो मैंने अभी पोस्ट बताया ये सब पोस्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं परियोजना सहायक प्रोजेक्ट असिस्टेंट। इसका टोटल नंबर ऑफ सीट 10 है, मतलब सब मिला जुला के 10 है।
ठीक है। इसमें आपको करना क्या होगा, साइंटिफिक स्टडी करना पड़ेगा, डिफ्लरिंग मॉनिटरिंग वगैरह सब करना पड़ेगा, कोल का एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना, ये सब बेसिकली आपका काम होगा, है ना, ब्लास्ट डिज़ाइन वगैरह सब बनाना पड़ेगा, पेट्रोफिजिकल आपका जांच करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ बेसिकली है। बाकी इंटरव्यू के लिए जो क्लासिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन जो लिखा गया है, जैसे अगर आप माइनिंग वाले हैं तो डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, लेकिन आपका मिनिमम 65% होना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन डाला गया है। ओके, चलिए, बाकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दिया हुआ है ना। इसका जो सैलरी होगा, वो सैलरी आपका लगभग 20 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी स्पष्ट नहीं किया है। जस्ट अ सेकेंड, जी बिल्कुल, यहाँ पे सैलरी को स्पष्ट नहीं किया है। 20,000 के आसपास आपका डिप्लोमा वाले का सैलरी है। और अदर की बात करूँ अगर मैं, तो जो प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 1 वाले हैं, उनका सैलरी है 25,000 रुपया। और जो गेट निकाले हैं या यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं, उनका जो सैलरी है, वो आपका 31,000 रुपया सैलरी रखा गया है कंपनी की ओर से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ठीक है, अगर स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, कहीं जॉब नहीं लगा है, इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। ठीक, चलिए, कौन कौन सा आप आगे प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए निकला हुआ वैकेंसी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एमएससी या एमएससी अगर टेक किए हैं आप जूलॉजी में या अप्लाइड जूलॉजी में, तो उस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। ठीक है, चलिए, इसका जो सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है। इसी तरह से बीटेक जो माइनिंग किए हुए हैं, इनके लिए जो सीट है वो 3+2+1 यानी कि 3 है, हो सकता है एक बैकलॉग वाला हो। तो बीटेक जो माइनिंग की है उनके लिए भी सीट है, टोटल वैकेंसीज आपके लिए 3 है। ठीक है, बीटेक माइनिंग वालों के लिए 4 मार्च 2024 को आपका वॉक इन इंटरव्यू है। जो डेट है, वह जो लोकेशन है, CISR सिम्भर बरवाडो धनबाद में ही आपका। इसके बाद जो आगे का है वो है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट। इसका जो सैलरी है वो 42,000 रुपया स्टाइपेंड है, मंथली सैलरी कह सकते हैं, स्टाइपेंड कह सकते हैं। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो एमटेक किए हैं माइनिंग में, एमएससी किए हैं जूलॉजी में, या जियो फिजिक्स में आप किए हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर पीएचडी किए हैं माइनिंग जूलॉजी जियो फिजिक्स में, तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका 29/2/2024 को वॉक इन इंटरव्यू है, वही सेम लोकेशन पे है। तो ये तो हो गया बेसिक डिटेल। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेंगे, ब्लैक डायमंड नाम से होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आप चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए 2 मोर लिंक्स दिखाएगा आपको। यहाँ पे देखिएगा टेलीग्राम में आप जाके क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, ब्लैक डायमंड नाम से है, और आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, अगर ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज़रूर कर लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। उसमें मैं बहुत सारा छोटे छोटे नोटिफिकेशन और कुछ नॉन टेक्निकल वीडियो भी जो बनाता हूँ, एक दूसरा चैनल है नॉन टेक के लिए, तो वो सभी मैं उसमें डालता हूँ, आपका हेल्प हो सके जो भी चीज़, वो मैं उसमें डालता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे क्लिक करना है, भरना है, यहाँ फोटो चिपकाना है, बेसिकली नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह बेसिक क्वालिफिकेशंस, यहाँ बेसिक डिटेल आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह सब भरना है, भरने के बाद सबमिट करना है। फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे, है ना, वो सब डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, जैसे कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, +2 है तो +2 का सर्टिफिकेट्स, है ना। उसके बाद आपको पासिंग वगैरह एक्सपीरियंस अगर कहीं का है तो वो, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो सिर्फ SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड होता है। नॉन क्रीमी लेयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी, EWS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आकर आपको लेके जाना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्म को भरेंगे आप, फॉर्म को भरने के बाद अपना डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, और डायरेक्टली जिस दिन इंटरव्यू है आपका, उस दिन उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। अब इसके प्रोज कॉन सभी की मैं बात करता हूँ। एज लिमिट यहाँ पे दिखा हुआ है, बहुत अच्छा खासा एज लिमिट होता है इसका, 21 से 40 साल, 21 से 50 साल, तो अच्छा खासा एज होता है। चलिए, अब कुछ प्रोज कुछ कॉन सब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले, अगर आप सिम्फर में काम करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, मतलब ऑफिस आपको 9 बजे जाना है, 3 बजे 4 बजे आपको ऑफिस से आना है, लगभग 3-4 घंटा का काम डेली हो सकता रहे, बाकी हो सकता काम रहे, हो सकता काम ना रहे, जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं बता रहा हूँ।
आपको हो सकता है बॉम्ब कैलोरीमीटर से कुछ एनालिसिस करना पड़े या कुछ के बेसिकली लैब में काम करना पड़े। लैब में काम करने का जो टारगेट होता है, मतलब जो टेंडर दिया जाता है, उसका काम जनरली कम ही होता है। तो थोड़ा बहुत काम किए 2-3 घंटा, उसके बाद आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा। ये मैं फील्ड के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो काम कर रहे थे या कर चुके हैं, उन लोगों का जो ओपिनियन था, उन लोगों ने जो बताया था, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसको देख चुका हूँ खुद से मैं नहीं देख पाया हूँ। बाकी जो लोग किए हैं या छोड़ दिए हैं, कहीं और चले गए हैं, वो लोग बताएं जिस तरीके से, तो वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो आपको पढ़ने लिखने का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीटेक किए हैं, गेट का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा किए हैं और पीडी आपका ख़त्म हो गया है ठीक है, और आप ओवरमैन सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं, या ओवरमैन सर्टिफिकेट आ गया, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं माइनिंग सरदार ओवरमैन का, तो खाली बैठे हैं, तो ये टाइम भी आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, इस टाइम भी आप आके यहाँ पे आराम से जॉब कर सकते हैं और अपना साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रो। अब आते हैं कॉन्स, मतलब कि इसका घाटा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिम्पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बात सही है, लेकिन ये टेम्प्रोरी बेसिस पे रखता है। और टेम्प्रोरी बेसिस में अगर आप लेटर देखेंगे तो लेटर में भी वो स्पष्ट कर देता है कि 6 महीना के लिए रखेंगे या साल भर के लिए रखेंगे, और मैक्सिमम जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल जाएगा। इसमें इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अगर कहीं पे होगा मेरे पास। तो मतलब ये है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि एक बार अगर नौकरी लग गया तो अगला 6 महीना के बाद क्या हो या अगला साल भर के बाद क्या हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। कभी भी आपको निकाला जा सकता है। ठीक है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िएगा तो यहाँ लिखा हुआ है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर इनिशियली अप टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट पीरियड, जो भी जल्दी हो जाएगा, विच एवर मे बी अर्लियर। द टोटल इंगेजमेंट ड्यूरेशन विल नॉट एक्सीड 5 ईयर। मतलब 6 महीना भी हो सकता है, आपको 6 महीना में निकाल दे, हो सकता है साल भर में निकाल दे, हो सकता है जब इसका प्रोजेक्ट खत्म तब निकाल दे, और मैक्सिमम हो सकता है कि 5 साल तक आप टिक जाए। तो ये एक टेम्प्रोरी जॉब है इसका कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, इसीलिए लड़का लोग सिंफर में नहीं रहता है। जो बच्चा सिंफर में घुसता है, तैयारी करता है, कोई अच्छी जगह कंपटीशन निकालता है और फिर वहाँ पे स्विच कर जाता है। इसीलिए हर बार आप देखते होंगे हर 3 महीना में वैकेंसी आता रहता है। वैकेंसी आता रहेगा हमेशा से हमेशा, जब तक ये टेम्प्रोरी बेसिस पे जॉब निकालेगा। टेम्प्रोरी बेसिस पे जॉब निकालेगा, लोगों का लाइफ सिक्योर नहीं होगा, तो लोग वहाँ पे क्यों टिकेंगे? लोग वैकेंसी निकालेंगे, वहाँ जाएंगे, तैयारी करेंगे, दूसरी किसी कंपनी में स्विच कर जाएंगे। ये होता आया है, ये होता आएगा। तो ये एक इसका सबसे बड़ा कॉन्स है, सबसे बड़ा डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट है इसका सैलरी। सैलरी उस लेवल का सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग सैलरी है तो ठीक है, कह सकते हैं। तीसरा डिमेरिट ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस सिंपल से ले भी लें, तो ये एक्सपीरियंस अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग वाले हैं, सपोज अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग वाले हैं और आप ये एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपका काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको 502 फॉर्मेट में, यानी डीजीएमएस का जो ऑफिशियल फॉर्मेट में, उसमें एक्सपीरियंस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि डीजीएमएस का और इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और डीजीएमएस होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी। ये माइंस का सेफ्टी देखने के लिए डिपार्टमेंट बनता है तो आपका और डीजीएमएस का, सिम्फर का, डीजीएमएस का, समझिए कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो वैलिड नहीं होगा। आप फिर इसको लैब वगैरह में काम में ला सकते हैं, कोई कॉलेज में आपको पढ़ाना है वहाँ दिखा सकते हैं, तो बेसिक जगह पे ही आपका काम होगा, बहुत ही लिमिटेड जगह पे इसका एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। बाकी समझिए कि रोजी रोजगार के लिए आप काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत जूलॉजी में या रिसर्च फील्ड में थोड़ा सीख रहे हैं। अगर आप और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हैं और सपोज आप बीटेक करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से जॉब कर सकते हैं और साथ ही आप बीटेक कर सकते हैं, अगर लोकल एरिया में बीटेक का कॉलेज पड़ता है तो। बाकी बहुत लोग छिपा के भी करते हैं, तो वो आपका ओपिनियन है, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये प्रोस है, कॉन्स है, ये सब कुछ मैं एक एक चीज़ को बता दिया हूँ आपको। आई होप ये प्रैक्टिकल बातें आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मकसद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑफेंड करना नहीं है, बल्कि जो बच्चे वहाँ पे जॉब किए हैं, बच्चे जॉब करके निकले हैं, जो एग्जामिनेशंस दिए हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बातें बता रहा हूँ। चलिए, अब इसमें जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ एकदम डिटेल में। जनरली इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें वेंटिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लास्टिंग वगैरह जो होता है वो पूछा जाता है। इसमें बीएनपी या मेथड ऑफ वर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, जो अंडरग्राउंड मेथड ऑफ वर्किंग है, या बेसिकली जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, मतलब कि जो रूफ सपोर्ट वगैरह होता है, उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो वॉल्यूम 1 है,
उसका चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आपका प्रोड्यूसर गैस, ये गैस, वो गैस, कोल कॉमन गैस, कोयला के बारे में जो दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिलता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये सब क्वेश्चन बहुत जनरली देखने को मिलता है। ठीक है। CMR एक्ट, रूल, ये सब का इससे कोई खास वास्ता नहीं है। एक आध बार क्वेश्चन देखिए, इंटरव्यूअर जो होता है उसका कोई दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है भाई, वो क्या पूछेगा, लेकिन जनरली ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है। वेंटिलेशन, एक्सप्लोजन बोर्ड एंड पिलर मेथड, मेथड ऑफ वर्किंग, अलग अलग टाइप का मेथड ऑफ वर्किंग, ग्रुप सपोर्ट वगैरह हो गया। वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये सब जो होता है वो सब जनरली पूछा जाता है, ऐसा इंटरव्यू में देखने को मिला है। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा और आप मेरी जो भी जानकारी मैंने दिया है उससे आप रूबरू होंगे, आप उसको अच्छे से समझेंगे। अगर आपके काम का हो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप किसी और ब्रांच के भी हैं, तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि माइनिंग सेक्टर में आपके लिए बहुत सारा वैकेंसी आता है, उससे मैं आपको अपडेट रखूँगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को देखते साथ लाइक कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।